गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से थोड़ा चिट चैट करने का टाइम मिला, क्योंकि एक मेरी अब जो सेशन है वो नहीं है। तो जनरली जब सेशन कभी भी थोड़ा पोस्टपोन होता है या चेंज होता है तो मैं आप सब लोगों से बात करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आज मेरी बात सिर्फ दो तीन फैक्टर्स पे होगी कि चाहे आप लाइफ के जिस स्टेज में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th हो, चाहे आपने नीट दी हो, चाहे जेई दी हो, सर क्या ऐसा चीज़ है जो हमें सीखना चाहिए। और लाइफ में जो लोग इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर रहे उनके लिए भी ये मैसेज है। सब लोग देखेंगे, सब लोग का फ़ायदा होगा। बट जितने भी एसीसीएन हैं, जितने भी एसीसी के हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, मैं उनको फैमिली मेंबर्स बोलता हूँ, जो किसी भी तरह के सेशन में मेरे साथ अटैच हैं, जिनके साथ कुछ गलतियाँ हो गई वो आगे नहीं रिपीट करना चाहते, तो मैं आज सब लोगों को खोल के फॉर्मूला बता दूंगा कि वो फॉर्मूला मतलब मेरे को सक्सेस का केमिस्ट्री पता है इन वन वे। क्योंकि 21 साल में मैंने ये सक्सेस का फॉर्मूला देखा है, फील किया है, अप्लाई किया है। तीनों चीज़ें ही मैंने करी है। जा सर क्या फॉर्मूला होता है? पहली बात तो मैं सक्सेस का डेफिनेशन वो नहीं मानता। इफ़ यू गॉट सेलेक्टेड इन सर्टेन एग्जाम या गेटिंग अ गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम इज ऑल अबाउट सक्सेस। मेरा सक्सेस का डेफिनेशन थोड़ा अलग है बाकी लोगों से। इफ यू आर डूइंग योर वर्क जॉयफुली, दैट इज द माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और ये मैं कई बार कहता हूँ आपको आज सक्सेस का डेफिनेशन, भाई जो भी काम हम करें अच्छे से करें, मजे से करें, रच के करें, विदाउट एनी प्रेशर, तो फिर उसको मैं सक्सेसफुल बोलता हूँ कि ये आदमी अभी राइट नाउ सक्सेसफुली कर रहा है। पूरा एनालिसिस बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे मैच के बाद होता है, लेकिन आप उस दिन क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा सक्सेस का पहला फॉर्मूला है डी, जो मैं कई बार बात करता हूं, लेकिन आज थोड़ा एलेबरेट करके इसके बारे में बात करूंगा। डी, सिर्फ आज एक डी बताऊंगा, दो डी और है, मैं अगले दो वीडियो में कोशिश करूंगा उसको लेने की। एंड ये डी फॉर्मूला क्या है जानते हैं? डी जो आपके घर वालों ने बचपन से लेके आज तक, पता नहीं हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, हमें पता नहीं कितनी बार घर वालों ने बोला होगा, बट आज मैं आपको विथ एग्जाम्पल, विथ साइंस के स्टूडेंट के नाते मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा उस डी का मतलब क्या होता है। एंड दैट डी इज नथिंग, दैट डी इज डिसिप्लिन। मेरे को लगता है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, मैं कई बार इस पर बात कर चुका हूं, बट आज मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट, अपने परिवार के लिए बात कर रहा हूं कि जो भी मेरी एसीसी की फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, वी आर वेरी स्मॉल पीपल, बट उस परिवार के एक एक लोगों से मेरा अटैचमेंट है। वो 3:30 बजे मेरे कहने पे जगते हैं, और कई लोग तो मेरे पूरे प्रोसेस को 100% फॉलो करते हैं। जो पिछले साल भी करते थे उसका भी आउटकम मैंने देख लिया, जो थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं उनका भी हाल देख लिया मैंने। मैं आज भी बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आप कुछ भी करो, मेरी नज़रों में, अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, देयर माइट बी सम, आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। कुछ लोग केमिस्ट्री का मजाक उड़ाते हैं, पूरी सोशल मीडिया की टीम लगी हुई है, एक पूरा चंक है नेगेटिव लोगों का, जो यही काम में उनको मजा आता है। ठीक है, उनको अपना काम करने दो, कि केमिस्ट्री के जितना ज़्यादा मजाक उड़ाना है आप उड़ा लो, अब उड़ा लो, केमिस्ट्री का मजाक उड़ा लो, आजाद सर का मजाक उड़ा लो, आप जितना इससे बड़े हो बन सकते हो बड़े बन जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं बात केमिस्ट्री की कर रहा हूं। व्हाट इज द रसायन, व्हाट इज द रसायन, व्हाट इज द फॉर्मूला? एंड द फॉर्मूला इज डी। एंड व्हाट इज दिस डी फॉर्मूला? डिसिप्लिन। जस्ट इमेजिन करो, अगर बॉर्डर पे खड़ा आदमी, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पे खड़ा है, एक सेकंड के लिए, उस 6 आवर से 8 आवर जिस शिफ्ट में उसका जॉब होता है, एक सेकंड के लिए अगर वो ट्रिगर दबाना भूल जाए, एक सेकंड अगर अलर्टनेस कम हो जाए, लाइफ खत्म हो जाती है। कैन यू इमेजिन दैट? वन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसका डिसिप्लिन हिल गया, लाइफ उड़ गई, हमारे लिए शहीद हो गई। मैं
आर्मी को मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला जब मेरा ब्रदर आर्मी में डॉक्टर था, और मेरी लाइफ वहां से चेंज होनी शुरू हुई कि जो एक बड़ा बड़ा तमगा लेके घूमता था कि मैं इतने लोगों को प्रोड्यूस कर चुका हूँ, मैंने उसी दिन सोचा कि बेटा अभी तो दिन कुछ भी नहीं करा है, तो मैं सच में कुछ भी नहीं करा था। मेरे को लगता था यही है, चूँकि मेरे बच्चों के सवाल के जवाब दे देता हूँ, कुछ लोग मेरे से हैप्पी हैं, चूँकि इनका थोड़ा प्रेज कर देता हूँ क्लास में, मेरे को लगता था लाइफ में सब कुछ यही है। नहीं, आप इमेजिन करना, मैं फौज में गया था गुलमर्ग, और मैंने कई लोगों से ये सब शेयर किया है, मैंने उनसे अनुशासन देखी थी और वहीं से मेरे को सीखने का मौका मिला था। फर्स्ट टाइम आई लर्न द डिसिप्लिन, मेरे को जाना पड़ा। और जब मैं गया था उस जगह पे, तो मैंने देखा क्या गजब की ट्रेनिंग होती है उनकी। हैट्स ऑफ यार, मतलब इंडियन आर्मी को मेरे तरफ से यार जितना ज्यादा वो कहूं मैं कम है यार। जो भी उसका ट्रेनर है, गजब की लाइफ है यार, गजब की डिसिप्लिन लाइफ है। और जो फौज में नहीं भी हैं, अगर आपके घर में, आपके रिलेटिव में आप ढूंढ सकते हो ऐसे लोगों को, वाई दे हैव डिसिप्लिन। मेरे भैया सिविल सर्विसेज में है, मैंने उनकी लाइफ देखी है। मैं ये नहीं कह रहा सारे वैसे ही होते हैं, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन हम उस बेसिक चीज को समझ के भूल जाते हैं। लाइफ में कुछ भी नहीं अचीव करा जा सकता बिना डिसिप्लिन के। आप कभी देखना, उनको ट्रिगर लगाने की ट्रेनिंग होती है, उनको फैमिली, कई लोगों को लाना अलाउड नहीं होता। क्यों? कभी इसका सवाल का जवाब ढूंढना। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा कि भाई जो ट्रिगर पे बटन दबाएगा और फैमिली अगर उसके साथ होगी, वो दबाना चांस है कि भूल जाए। मैं ये कह रहा कि उसके बाद नहीं कर सकता, ये सब एबनॉर्मलिटी की बात नहीं कर रहा, फोकस गड़बड़ होगा, कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों को फैमिली अलाउड नहीं होती, खासकर जब बॉर्डर सिचुएशन में आप होते हो। सेम उस गोली को आप रिप्लेस कर दो नेगेटिव थॉट से। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग सिर्फ फेलियर का टैग इसलिए लगा के घूम रहे हैं बिकॉज उन्होंने उस सर्कमस्टांसेस पे नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर ले ली। सर आप बताओ, हम लोग के लाइफ में कैसे ये गोली हमें लग रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा। मैं आपको बताता हूँ कि घर में क्या हो रहा है। मैं घर के अंदर रहता हूँ, मैं भी सोशल लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या होता है। आपके 4 कजन आ गए, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो तो काफ़ी आसान है, लोग आएंगे जाएंगे। कोई रिलेटिव आ गए, शुरू हो गए जी, शुरू हो गए, और हमने मजे लेना चालू कर दिया। कभी भैया के कॉलेज की स्टोरी, कभी कोई भैया यूट्यूब पे बोल रहा है उनकी स्टोरी। रिलेटिव आए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ रिलेटिव का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बंच ऑफ इनडिसिप्लिन होता है उसके अंदर। चाहे आपका भाई हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, क्योंकि वो डिसिप्लिन तोड़ने के लिए सबसे मैक्सिमम प्राइम एजेंडा होता है, खासकर जो आपके सेम एज ग्रुप के होते हैं। क्योंकि हम ये बात कर रहे होते हैं, वो अपने कॉलेज की स्टोरी बता रहे होते हैं और हमें मजा आ रहा होता है। हो गया इनडिसिप्लिन से शुरू। हम 4 दोस्त बैठ जाते हैं, फ्रेंड, द सेकंड बैरियर इज फ्रेंड। हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं जी? आज सर ने क्या कराया, क्या कर रहे हैं? फ्रेंड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ डिसिप्लिन। रिलेटिव इज द बिगेस्ट एनिमी। अगर आप इसको नहीं मैनेज करोगे, मैंने बहुत इंटेलिजेंट लड़कों का फेलियर देखा है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत डेडिकेटेड। क्या कमी थी उनके अंदर? डिसिप्लिन की कमी थी। आप रहोगे कहीं रिलेटिव के पास, खासकर जो फैमिली लाइफ में रह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी बात को, मैसेज को बड़ा समझिएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई हो, आपकी बड़ी सिस्टर हो, फॉर गॉड सेक उस 8 घंटे ना वो ट्रिगर वाली बात याद रखिएगा। आप 6 आवर्स करिए, 8 आवर्स करिए, डज नॉट मेक एनी सेंस, बट अपने स्लीप टाइमिंग को ठीक करिए। 3 बजे आपका दिमाग तभी एक्टिव होगा जब आप 9 बजे सोओगे। घर वालों को बोलो मेरे को डिनर चाहिए पहले। सबका प्रोसेस में सबको क्लास में ट्रेनिंग करता हूँ। और अंतिम प्रयास में जो जोड़ना चाहते हैं, मैं कम से कम बहुत फ़ोन रिसीव किए मैंने, काफ़ी, सो मेनी कॉल्स। सम लोग जिनको ऐसे ही मन कर जाता है, सुबह मन करता है, शाम को मन खत्म हो जाता है।
आई एम नॉट टेकिंग ए स्टूडेंट इन अंतिम प्रयास, आई एम टेकिंग डेडिकेटेड स्टूडेंट। अगर आप 3 AM क्लब के मेंबर हो, देन यू आर वेलकम इन अंतिम प्रयास। इफ अगर आप 6 आवर्स एक साथ बैठ सकते हो, जो लोग होता है ना 2 घंटे का कॉन्सेंट्रेशन होता है, मैं फेक बात है, नकली बात है। क्योंकि अगर 6 आवर्स का कॉन्सेंट्रेशन बनता है, तो आप मुझे बता दो 6 घंटे के बाद हम गाना सुनते हैं, वो गाने में अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, दिमाग नहीं थकता। ये साइंस एटलीस्ट डोंट ट्राई टू टीच मी। कई लोग मुझे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सर ना थक गया मैं। और जो लोग के घर में रिलेटिव आने वाले हैं, जाने वाले हैं और आ रहे हैं, आपका IIT का ड्रीम ना सपना रह जाएगा, आपके नीट का ड्रीम सपना रह जाएगा। अगर आपने 6 मंथ्स नो टॉक, मैं तो घर वालों से बात करने से मना करता हूं, कम बात करो, लिमिटेड बात करो, लिमिटेड चीजें देखो। बिकॉज जितनी चीजें कम करोगे, मेरे से कई लड़के पूछते हैं कि यार सर मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करता हूं। मैं कर ले यार, कर ले। इंपॉर्टेंट जा सर नहीं है, इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री नहीं है, इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, जो आप ही ठीक कर सकते हो, ना आपके घर वाले। क्योंकि आप जब उसमें मजे ले रहे हो, तो घर वाले क्या करेंगे, एक बार टोक देंगे कि भाई तू पढ़ ले, बेटी तू पढ़ ले, और आपको ईगो पे लगा लोगे, ए पापा दिन भर तो मैं पढ़ी रही थी, दिन भर तो मैं पढ़ी रहा था। पापा ना बार बार मेरे को वो करते रहते हैं, इल्ड करते रहते हैं। मत मानो, मत मानो, घर वाले सारे गलत बोल रहे हैं, एग्री। मैं घर वाला नहीं हूं डार्लिंग, मैं साइंस का टीचर हूं, साइंस जानता हूं उसकी। 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चलता है, दिमाग नहीं थकता। याद रखना ये लाइन। मैं 14 घंटे की टीचिंग कर लेता हूं, 14 आवर्स। और उसके बाद जब मैं घर जाता हूं, मैं जगजीत सिंह की गजल सुन लेता हूं। मेरे उसको गजल में मैं दिख रहा होता हूं कि बंदे ने क्या गाया है, फैंटेसी के साथ एंजॉय करता हूं। समझने की कोशिश करो, खेल बाहर नहीं है। मोटिवेशन वो जो आपके अंदर हो, मोटिवेशन वो नहीं जो बाहर से लोग ज्ञान देते हैं। मैं आपको अंदर इनर केमिस्ट्री बता रहा हूं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा, मैं आपको सच बता रहा हूं, और उससे अगर एक लोगों को ही फायदा हुआ, तो क्लास में मेरे पास आप सब जानते हैं बेटा, मैं करने की कोशिश करता हूं, बहुत सारे कंस्ट्रेन होते हैं बेटा। मैं स्पेशली, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं आज आ जाऊंगी 3:30 बजे, एब्सेंट जी। मैं स्पेशली उस बच्चे को पर्टिकुलरली बोल रहा हूं। अब वो अच्छे से समझ जा रही होगी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और तोप क्या चला देते हैं, सर सुबह में तो पेपर है, एक बार 3:30 बजे जग गए और पूरे दिन सोते रहे, फिर मत जगो, फिर आप 5 बजे वाले टाइम में ही रहो, फिर आप नॉर्मल लाइफ जियो। फिर ये तैयार रहना कि कल के बाद अगर आपको ड्रॉप लेना पड़े तो आप ये मत कहना कि जासर ये कैसे हो गया, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट थी। याद रखिएगा, इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, फेलियर आपके हर कदम पे है। आप कभी आपके फैमिली में कोई भी जो अगर आर्मी में रहा हो, प्लीज उनकी लाइफ स्टडी करिए। उनके घर में देखेंगे 10 बजे तक सब सोने चले जाते हैं, एवरीबडी ऑन बेड, लेकिन उनके घर में ही एक बच्चा होगा जो 9 बजे सुबह उठ रहा होगा। मेरे पास है कई आर्मी के फैमिली के बच्चे आते हैं, मुझे आज सुबह ही मिले और मुझे बताया कि जासर मेरे साथ ये होता था। अब उसके घर वाले बहुत हैप्पी हैं कि जी ये 6 बजे उठ जाता है। मैंने कहा 6 बजे बहुत लेट है, 6 बजे जल्दी नहीं है। हम इस नेचर के अगेंस्ट नहीं काम कर सकते। रात को पढ़ना, बहुत लोग ज्ञान देंगे आपको, अरे जब मन करे तब पढ़ लिया करो। ये वही फर्जी लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो आउटर मोटिवेशन करते हैं। आउटर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। 2 दिन असर रहेगा, तीसरे दिन उड़ जाओगे। इनर मोटिवेशन है कि आप अंदर से जगो, दिल से जगो, दिल से फॉलो करो और दिल से काम करो, जॉयफुल काम करो। डिसिप्लिन पे काफी लंबा हो गया एंड थैंक यू। मेरा टाइमिंग हो गया। जो भी मैं करता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप केमिस्ट्री में कितना मार्क्स लाओगे, आप लाइफ में डिसिप्लिन हो जाओ। मेरा काम हो गया। थैंक यू, आई लव यू ऑल, लव यू ऑल। एवरीबडी इज माई फेवरेट, नोबडी इज माई। कोई अपीजमेंट किसी के साथ नहीं कर रहा, किसी के साथ कोई अपीजमेंट नहीं है, नो पर्सनल, एंड डोंट टेक इट पर्सनली एनीवन। आप समझ रहे हो कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं। थैंक यू, आई लव यू।
फैंटास्टिक, लव यू।